मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम इस आगमन काल में संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 11 और वचन 11 से लेकर 15 तक के वचन के सुनते हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते रहे और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संगीता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो, यूहन्ना वही इलियास है जो आने वाला था। जिसके कान हो वह सुन ले। मेरे मित्रों, हम सभी लोग इस वक्त आगमन काल में क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं। जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि आगमन काल के इस तैयारी में यूहन्ना बपतिस्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम सभी लोग इस वक्त क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं और हम भी तैयारियां कर रहे हैं। जब हम यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा पृष्ठभूमि आपको बताना चाहूँगा। यूहन्ना बपतिस्ता और प्रभु यीशु दोनों एक ही कुटुंब से आते हैं, एक ही घराने से आते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु से मात्र 6 महीना बड़ा है। उम्र के हिसाब से यूहन्ना बपतिस्ता 6 महीना बड़ा है और प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से छोटा है। लेकिन एक ही कुटुंब में, एक ही घराने में एक नबी है, दूसरा ईश्वर है। एक ही कुटुंब में एक नबी है, दूसरा ईश्वर है। जो नबी है वो 6 महीना बड़ा है और जो ईश्वर है प्रभु यीशु वह यूहन्ना बपतिस्ता से 6 महीना छोटा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो बड़ा है उसने छोटे के लिए मार्ग तैयार किया। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता कहता है प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ियां समतल की जाएंगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे। इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार करता है। बड़ा छोटे के लिए मार्ग तैयार करता है। जरूर वे लोग एक ही कुटुंब और एक ही घराने से आते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को अभी तक नहीं पहचान पाया। उसकी पहचान और उसकी अस्मिता को यूहन्ना बपतिस्ता जान नहीं पाया, क्योंकि प्रभु यीशु अपनी पहचान और अस्मिता को उन्होंने गुप्त रखा। उन्होंने कभी प्रकट होने नहीं दिया। जरूर वे लोग 30 साल तक, हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि प्रभु यीशु यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने जाते हैं। जब यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु से 6 महीना बड़ा है, तो यूहन्ना बपतिस्ता बूढ़ा नहीं है। कभी कभी तस्वीरों में दिखाया जाता है, एक बूढ़ा की तरह यूहन्ना बपतिस्ता को दर्शाया जाता है। ऐसा नहीं है। यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु से मात्र 6 महीना बड़ा है, और वो भी 30 साल का ही है। 30.5 साल का होगा जब उन्होंने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया। और वह संत मत्ती के सुसमाचार में यरदन नदी में बपतिस्मा देते हुए कहता है, अध्याय 3 में और वचन 11 में कहता है, मैं तुम लोगों को जल से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते भी उठाने योग्य नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। तो इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता यरदन नदी में प्रभु यीशु के विषय में यह कहता है कि मेरे बाद आने वाला वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 3 में और वचन 14 और 15 में लिखा है, जब समय आ गया तब यूहन्ना बपतिस्ता के पास यरदन नदी में प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के लिए जाता है। और जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के लिए जाता है तो यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु से कहता है, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, अभी ऐसा ही हो जाने दीजिए। यह उचित है कि हम इस प्रकार धर्म विधि पूरी करें। और यूहन्ना ने प्रभु यीशु की बात को मान ली, और उसके बाद उन्होंने यूहन्ना ने प्रभु यीशु को जल का बपतिस्मा दिया। मेरे मित्रों, जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमें सुसमाचार के अलग अलग किताबों को पढ़ना जरूरी है। जब हम संत यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे अध्याय 1 में और वचन 29 से लेकर 33 तक के वचनों में देखेंगे, जहां पर यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु को देखकर कहता है, बपतिस्मा ग्रहण करने के कुछ समय गुजर जाने के बाद जब एक बार प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के पास से गुजर रहे हैं, तब यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों से कहता है, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। और इसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता आगे भी कहता है, या वही है जिसके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे बढ़कर है और वह पहले से विद्यमान है। और इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता यह कहता है कि प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता से पहले से विद्यमान है। देखिए, छोटा जिसने अपनी अस्मिता और पहचान को गुप्त रखा, उसके विषय में जो बड़ा भाई है, 6 महीना बड़ा है, वो कहता है, छोटा मुझसे पहले से विद्यमान। इसका मतलब प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में इस संसार में आए। हम आगे देखेंगे बाइबल में, यूहन्ना बपतिस्ता जब लोगों को इस प्रकार उपदेश देता है तो यूहन्ना बपतिस्ता यह भी कहता है, मैं जब बपतिस्मा देने के लिए आया, जो संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 29 में लिखा
33 में लिखा है, जब जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने मुझसे कहा, तुम जिस पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देते हैं। मेरे मित्रों, इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु के विषय में साक्ष्य दिया। एक तरफ प्रभु यीशु के विषय में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु संसार का पाप हरता है, और यही वचन जब स्वर्गदूत जोसेफ से कहता है संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 1 में वचन 21 में, आप उसका नाम ईसा रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु यीशु अपनी पहचान और अस्मिता को इतना गुप्त रखा कि कोई भी ये जान नहीं पाया कि प्रभु यीशु ईश्वर है। पाप क्षमा कौन करता है? केवल ईश्वर। मनुष्य हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। जो भी कि इब्रानियों के पत्र में लिखा है अध्याय 5 में और वचन 1 से लेकर आगे देखेंगे, प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में वह ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर मनुष्यों के बीच और ईश्वर के बीच में बलिदान चढ़ाता है। वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा रहता है और अपने लिए और जनता के लिए प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाता है। इसीलिए कोई हमारे पापों को हर नहीं सकता है, केवल प्रभु यीशु, जिसके विषय में स्वर्गदूत ने कहा वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। तो मेरे मित्रों, इसके द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में संसार में आए, लेकिन वो ईश्वर है जो पाप को क्षमा करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम आगे देखेंगे, जब यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को बपतिस्मा दिया तो कई प्रकार के लोग यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आए। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में जो सबसे अंतिम व्यक्ति था, जिसको यूहन्ना बपतिस्ता ने उनको तैयार करवाया कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो, और वह था राजा हेरोद। यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं है कि आप अपने भाई की पत्नी को रखना, या आपके लिए उचित नहीं है। और इस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ने राजा हेरोद से भी कहा, और इसके लिए यूहन्ना बपतिस्ता को जेल में डाल दिया गया। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता ने ईमानदारी और सच्चाई के विरोध में उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जो सच है वो सच है। जब प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना है तो सभी लोग प्रभु के लिए मार्ग तैयार करेंगे। इसलिए उन्होंने राजा हेरोद को भी नहीं छोड़ा, कोई समझौता नहीं किया। ये नहीं कहा कि आप राजा हैं, आपने गलत किया है, राजा होने के कारण आपके लिए छूट होगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो सच्चाई के लिए खड़ा रहा और जेल जाना, मरने के लिए तैयार हो गया। मेरे मित्रों, आगमन काल की बहुत सारी बाइबल की बातें हमें तैयार होने के लिए अलग अलग ढंग से हमें निमंत्रण देता है।
मैंने आपके लिए संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 11 और वचन 11 से लेकर 15 तक के वचन को मैंने पढ़ा, जहां प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कहता है, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन स्वर्गराज में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा, क्यों प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में ऐसा कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता मनुष्यों में सबसे बड़ा है? यूहन्ना बपतिस्ता मनुष्य में सबसे बड़ा क्यों है? इसके विषय में आपके मन में कई प्रकार के विचार होंगे, लेकिन मैं आपके पास कुछ विचारों को रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कहा कि वह मनुष्यों में सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता ने, जो मनुष्य है, ईश्वर को बपतिस्मा दिया यरदन नदी में। प्रभु यीशु ईश्वर है, एक मनुष्य ईश्वर को बपतिस्मा देता है। एक बड़ा भाई छोटे भाई को बपतिस्मा देता है, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी ईश्वरीयता को उन्होंने गुप्त रखा, कभी प्रकट होने नहीं दिया। इसलिए केवल प्रभु यीशु कहता है कि यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे मित्रों, मनुष्य होने के नाते यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु को, जो ईश्वर है, उनको मात्र जल का बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु तो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। यूहन्ना का बपतिस्मा तो छोटा बपतिस्मा है, वो केवल जल का बपतिस्मा है, लेकिन प्रभु का बपतिस्मा वो तो पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा है। तो जल का बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति किस प्रकार आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाले व्यक्ति को वो बपतिस्मा दे सकता है? वो नहीं दे सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा मौका उसके लिए देता है और अपनी पहचान और अस्मिता को प्रभु यीशु प्रकट नहीं करता है। जरूर मनुष्य की दृष्टि में उम्र के हिसाब से प्रभु यीशु छोटा जरूर है, 6 महीना का, लेकिन वो ईश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि यूहन्ना बपतिस्ता को यह मौका मिला, मनुष्य के होने के नाते उसने एक ईश्वर को बपतिस्मा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे मित्रों, हम बाइबल में यह भी देखेंगे, क्या आप ये जानते हैं कि जिस यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु को यरदन नदी में जल का बपतिस्मा दिया था, क्या उस यूहन्ना बपतिस्ता को प्रभु यीशु ने पहले ही बपतिस्मा दे चुका था पवित्र आत्मा का? क्या आप इसे जानते हैं? मैं आपको बताऊंगा। जब हम संत लूकस के सुसमाचार को पढ़ेंगे और वहां पर हम देखेंगे अध्याय 1 में, जब मरियम यूदा की पहाड़ी प्रदेश में शीघ्रता से चल पड़ती है, जहां उसकी कुटुंबनी एलिजाबेथ वो गर्भवती है, और जब मरियम यात्रा करने के बाद जकरियस और एलिजाबेथ के घर में पहुंचती है, और जैसे ही मरियम एलिजाबेथ को प्रणाम करती है और जैसे ही मरियम के ये शब्द एलिजाबेथ के कानों में पड़ा, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और एलिजाबेथ के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता जो बच्चा पल रहा था वो उछल पड़ा। प्रभु यीशु जब पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है, प्रभु यीशु जो हमारे पापों को क्षमा करता है,
प्रभु यीशु जो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है, यूहन्ना बपतिस्ता को मां के गर्भ में ही उन्होंने पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा दिया। और यूहन्ना बपतिस्ता मां के गर्भ में आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद वो उछल पड़ा। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता वचन में कहता है, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, मैं उनके जूते भी उठाने योग्य नहीं हूं। देखिए, वो तो यूहन्ना बपतिस्ता को तो पहले ही आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे हम ये भी देखेंगे, जब यूहन्ना बपतिस्ता को ईमानदारी और सच्चाई के लिए जब राजा हेरोद ने उसको जेल में डाल दिया, तो यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के विषय में एक ही परिवार से, एक ही कुटुंब से, वो साथ साथ बड़े पले बढ़े, जरूर एक नबी था और एक ईश्वर का पुत्र, अक्सर वे लोग मिलते थे होंगे, लेकिन वे एक दूसरे को, यहां तक कि नबी को भी प्रभु यीशु ने प्रकट नहीं किया कि वो ईश्वर है। और यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के विषय में कई अच्छी अच्छी बातें बोल चुका। मेरे बाद आने वाले पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे, और उन्होंने ये भी कहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और प्रभु यीशु के विषय में ये भी कहा, वह तुम्हें देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। यूहन्ना बपतिस्ता ने यह भी कहा, या वही है, मेरे बाद एक पुरुष आने वाले हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। तो इस प्रकार की कई सारी बातों के बाद भी यूहन्ना बपतिस्ता जब जेल में बंद था, तब वह एक बहुत बड़े धर्म संकट में था। जब वो जेल में था, शिष्यों को यह कहने के लिए भेजा, प्रभु यीशु के पास में भेजा, या कहते हुए, जाओ और पूछो प्रभु यीशु से, जो हम संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 में और वचन 2 से लेकर आगे तक पढ़ेंगे, तो वहां लिखा हुआ है। वो कहता है शिष्यों को भेजते हुए, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? और इसके बाद प्रभु यीशु ने जो जवाब दिया, उसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि यूहन्ना बपतिस्ता और भी बड़े धर्म संकट में पड़ गया। यूहन्ना बपतिस्ता ने पूछा था, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? लेकिन प्रभु यीशु ने किस प्रकार का जवाब दिया, हम देखेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 वचन 2 से लेकर आगे पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। और प्रभु यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों को बताया, तुमने जो सुना है और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। वो तो पहले से धर्म संकट में पड़ा हुआ है। क्या आप वही हैं जो आने वाले थे? अभी प्रभु यीशु इस प्रकार का जवाब देने के बाद उसको तो और भी बड़े धर्म संकट में डाल दिया। मेरे मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। प्रभु हमारे जीवन में बार बार आता है। प्रभु हमारे जीवन में हर वक्त हमारे साथ रहता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। प्रभु अपनी अस्मिता और पहचान को आज भी वो गुप्त रखता है, उसको प्रकट नहीं करता है,
बस प्रभु कई घटनाओं के द्वारा, कई बातों के द्वारा हमें यह मौका देता है कि हम एक अनुमान लगाएं, क्या मेरी ज़िंदगी में जो हुआ, क्या मेरे परिवार में जो हुआ, क्या उस वक्त क्या प्रभु यीशु मेरे साथ नहीं था? क्या मेरे बच्चों के साथ, मेरे जीवन में जो हुआ, क्या प्रभु उस वक्त मेरे साथ में नहीं था? और हम प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। ईश्वर अपनी अस्मिता और पहचान को वो प्रकट नहीं करता है। यूहन्ना बपतिस्ता भी वो पहचान नहीं पाया। उस समय के लोगों ने भी यूहन्ना बपतिस्ता को पहचान नहीं पाया। आज भी कोई पहचान नहीं पाता है। प्रभु इसी प्रकार हमारे जीवन में आता है और चला जाता है। चले जाने के बाद हम लोग कहते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया? मेरे मित्रों, आज के इस सुसमाचार के द्वारा मैं आपसे बताना चाहता हूं, जरूर हम प्रभु यीशु को शायद पहचान नहीं पाएंगे। जब हम क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, ये आगमन काल है, प्रभु यीशु अक्सर हमेशा हमारी ज़िंदगी में आता है, लेकिन हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर भी आप तैयार कीजिए। हम नहीं जानते हैं ईश्वर किस रूप में, किस प्रकार आपके जीवन में प्रकट होगा, किस प्रकार ईश्वर अपने आप को आपके जीवन में आपको ये दिखाएगा। हम नहीं जानते हैं ईश्वर किस रूप में आपके पास आएगा। इसलिए आप तैयारी जारी रखिए। वो परमेश्वर जो इस संसार में आया, हमें आशीष देने के लिए आया, अनुग्रह से परिपूर्ण करने के लिए आया। क्योंकि कोलोसियों के पत्र में अध्याय 2 में और वचन 14 में लिखा है, जहाँ प्रभु का वचन कहता है, मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। ईसा मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। इसका मतलब प्रभु यीशु में इतनी आशीष, इतनी कृपाएं हैं। वही आशीष, वही कृपाएं, वही अनुग्रह आपको और आपके परिवार को मिलता रहे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। सभी लोगों को जय यीशु।